हरे कृष्ण। नव वर्ष 2025 की सभी लोगों को हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। मैं आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा कुछ विशिष्ट बातें बताना चाहूँगा। हमारे सनातन धर्म में दो विशिष्ट ग्रंथ हैं, एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। इसका अगर आजीवन रसास्वादन किया जाए तो जीवन में हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जीवन बड़ा ही संतुलित हो जाता है। रामचरितमानस तो रस की खान है, उसकी 2, 4, 10 चौपाइयाँ पढ़ें और लिखें, जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति आ जाती है। और श्रीमद् भगवत गीता के सिर्फ 5 श्लोक का पठन, पाठन, चिंतन, मनन, स्मरण, नित्य ध्यासन और अनुशीलन करें तो जीवन में अभ्युदय ही अभ्युदय है। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर, चराचर जगत वंदित परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से उद्घोषित दिव्य निर्मल वाणी में यह बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में 574 बार अपने प्रिय अर्जुन को संबोधित किया है और 4 बार उन्हीं श्लोकों की पुनरावृत्ति हो गई है। मैं उदाहरण के सहित आप शुद्ध पाठकों के सम्मुख यह साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। अर्जुन तो मात्र जो है वह 84 बार ही बोला है और संजय 41 बार और धृतराष्ट्र 1 बार ही बोला है। मैं उन्हीं 4 श्लोकों को आप सभी के समक्ष उपस्थित कर रहा हूं और आप इनको देखिए। भगवान कृष्ण ने जोर देकर इन 4 श्लोकों में क्या कहा है, मैं इन 4 श्लोकों को आपके समक्ष प्रूफ के तौर पर, प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखेंगे ध्यान पूर्वक। पहला है, भगवान श्री कृष्ण ने 3रे अध्याय कर्म संन्यास योग में बताया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनिष्ठता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। ये आपने देखा भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 35वें श्लोक में यह कहा है कर्म योग में। फिर भगवान 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुरु योग में कहते हैं, ध्यान पूर्वक इसको देखिए और सुनिए, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषि युक्तैव मात्मानं मत्परायण। हे अर्जुन, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनिष्ठता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म के रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। उसी अध्याय में 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 65वें श्लोक में कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषि सत्यम ते
प्रतिजाने प्रियोस्मि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मुझ तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। कहने का अर्थ इतना ही है, भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 श्लोकों में अपने कर्म को करते हुए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भगवान श्री कृष्ण में लगाने की बात कही है। और इस प्रकार से भगवान हमें श्री कृष्ण हमारे नित्य जीवन में आकर हमें परमानंद की प्राप्त कराने में मदद करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम।